तुम्हारे पास पैसा आता है, फिर भी तुम गरीब क्यों हो? सच सुनने की हिम्मत है? तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारी इनकम कम है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। हर महीने पैसा आता है और बिना समझे, बिना प्लान के धीरे-धीरे गायब हो जाता है और फिर तुम सोचते हो यार पैसा आता कहाँ है? लेकिन असली सवाल यह है पैसा जाता कहाँ है? डेव रैमज़ी इस किताब में एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता। ओपन क्वोट, तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि सिस्टम खराब है। तुम गरीब हो क्योंकि तुम्हारी फाइनेंशियल हैबिट्स खराब है। क्लोज क्वोट, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते वक्त तुम्हें पेन नहीं होता। ईएमआई लेते वक्त तुम्हें लगता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे-धीरे तुम एक इनविजिबल ट्रैप में फंस जाते हो। लोन, ईएमई, इंटरेस्ट, ये सब मिलकर तुम्हारी ज़िंदगी को धीरे-धीरे कंट्रोल करने लगते हैं। तुम काम करते हो, लेकिन पैसा तुम्हारा नहीं होता, बैंक का होता है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? तुम्हें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। तुम सोचते हो सब लोग ईएमआई पर जी रहे हैं, तो मैं भी ठीक हूँ। लेकिन सच ये है, सब लोग फँसे हुए हैं और तुम भी। ये किताब तुम्हें मोटिवेशन नहीं देगी, ये तुम्हें सच दिखाएगी। कड़वा सच। ये किताब तुम्हें बताएगी कैसे तुम कर्ज के जाल में फंसते हो, क्यों बजट के बिना तुम हमेशा गरीब रहोगे, कैसे छोटी इनकम में भी पैसा बचाया जा सकता है और सबसे ज़रूरी कैसे तुम अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी को रीसेट कर सकते हो। लेकिन एक वार्निंग है, अगर तुम एक्सक्यूज़ेज़ देने वाले इंसान हो, अगर तुम डिसिप्लिन से भागते हो, अगर तुम सैक्रिफ़ाइस नहीं कर सकते, तो ये किताब तुम्हारे लिए नहीं है। क्योंकि ये किताब सिंपल है, लेकिन ईज़ी नहीं है। अगर तुमने इसे सीरियसली फ़ॉलो कर लिया, तो तुम कर्ज़ से बाहर निकल सकते हो, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जी सकते हो और धीरे-धीरे वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर किया, तो तुम वही करोगे जो सब करते हैं, कमाओ, खर्च करो, फिर तो अब फैसला तुम्हारा है, तुम वही रहना चाहते हो या अपनी फाइनेंशियल ज़िंदगी बदलना चाहते हो। मनी मेकओवर। पॉइंट 1, इमरजेंसी फंड, 1000 छोटा सेफ्टी फंड, 5 मिनट का डीप स्क्रिप्ट इमेज। स्क्रिप्ट स्टार्ट एक सीन सोचो। तुम बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, सब ठीक चल रहा है। अचानक मोबाइल टूट गया या घर में कोई बीमार हो गया या कोई अचानक खर्च आ गया और तुम्हारे पास पैसे नहीं। अब तुम क्या करोगे? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? उधार लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ईएमआई पर चले जाते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है। डेव रैमज़ी इस किताब में सबसे पहला रूल देते हैं, ओपन क्वोट, पहले एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाओ ताकि छोटी प्रॉब्लम बड़ी मुसीबत न बने। क्लोज क्वोट। अब ध्यान से समझो, यह या छोटा अमाउंट बड़ा नहीं लगता। तुम सोचोगे इससे क्या होगा? यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह पैसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है। यह पैसा तुम्हें कर्ज लेने से बचाने के लिए है। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा हन्फ हेफनर का अचानक खर्च आ गया। अगर तुम्हारे पास सेव्ड है, तो तुम सिर्फ 5 फुट मैनेज करोगे। लेकिन अगर कुछ भी सेव नहीं है, तो पूरा हाउस पंपिंग रिपोर्ट उधार लेना पड़ेगा। और यही छोटा डिफरेंस धीरे-धीरे बड़ा ट्रैप बन जाता है। ये ये इमरजेंसी फंड एक शील्ड है। ये तुम्हें प्रोटेक्ट करता है उन सिचुएशन से जो तुम्हें डेथ में धकेल देती है। अब एक और सच्चाई सुनो, लोग इमरजेंसी फंड क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उन्हें लगता है अभी क्या ज़रूरत है, जब प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब प्रॉब्लम आती है, तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता। तुम मजबूरी में गलत डिसीजन लेते हो और वही डिसीजन तुम्हें कर्ज के चक्कर में फंसा देता है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वे प्रॉब्लम आने से पहले तैयारी करते हैं। अब सवाल है, ये फंड कैसे बनाओ? सिंपल है, रोज थोड़ा बचाओ, अननेसेसरी खर्च काटो, डिसिप्लिन रखो। तुम सोच रहे होगे मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है। सच बोलूं, ये बहाना है। तुम्हारे पास डेंस डी डेली भी बच सकते हैं, बस तुम प्रायोरिटी नहीं देते। और यही फर्क है एवरेज और स्मार्ट लोगों में। एवरेज लोग पहले खर्च करते हैं फिर बचाने की सोचते हैं। स्मार्ट लोग पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं। ये छोटा सा इमरजेंसी फंड तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्ट्रॉन्ग स्टेप है। ये तुम्हें सिखाता है डिसिप्लिन, कंट्रोल, प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें पैनिक से बचाता है। फाइनल लाइन ओपन क्वोट, बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस छोटी छोटी सही आदतों से शुरू होती है। क्लोज क्वोट। अगर तुम 1000 नहीं संभाल सकते, तो लाखों भी नहीं संभाल पाओगे।
The total money makeover. Point 2 debt snowball method, कर्ज खत्म करने का सिस्टम. 5 मिनट का डीप स्क्रिप्ट इमेज. स्क्रिप्ट स्टार्ट सीधा सवाल. तुम कर्ज में फंसे हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है उसे खत्म कैसे करना है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा हर लोन में भरते हैं, मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं और सालों तक फंसे रहते हैं. उन्हें लगता है मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सब ठीक है. लेकिन सच्चाई कुछ भी ठीक नहीं है. डेव रैमसी कहते हैं, ओपन क्वोट, अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा भरोगे तो तुम कभी भी कहीं से फ्री नहीं हो पाओगे. सबसे बड़ी गलती लोग सोचते हैं जिस लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा है उसे पहले ख़त्म करना चाहिए. सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है तुम इंसान हो, कैलकुलेटर नहीं. तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तुम्हें जीत का फीलिंग चाहिए. अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा तो तुम बीच में ही छोड़ दोगे. डेथ स्नोबॉल मेथड क्या है? सिंपल रूल, सबसे छोटे लोन से शुरू करो, उसे जल्दी खत्म करो, फिर उस मोमेंटम को अगले लोन में डालो. एग्जाम्पल समझो, मान लो तुम्हारे पास 3 लोन हैं, 2000, 5000, 10. अब क्या करोगे? पहले ड्यूज वाला खत्म करो, फिर 5000, फिर 10 सेंट्स. जब पहला लोन खत्म होगा तुम्हें लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं. यही कॉन्फिडेंस तुम्हें आगे बढ़ाएगा. साइकोलॉजी का गेम ये मैथ नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है. जब तुम एक लोन खत्म करते हो तुम्हारे अंदर जीत की फीलिंग आती है और वही फीलिंग तुम्हें अगले स्टेप के लिए पुश करती है. ब्रूटल ट्रूथ, तुम कर्ज में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है. तुम फंसे हो क्योंकि तुम्हारे पास प्लान नहीं है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है. डेथ स्नोबॉल मेथड तुम्हें क्लियर डायरेक्शन देता है. मोमेंटम कैसे काम करता है? जब पहला लोन खत्म होगा उसकी ईएमआई फ्री हो जाएगी. अब उस ईएमआई को दूसरे लोन में डालो, फिर दूसरा लोन जल्दी खत्म होगा, फिर तीसरा और तेजी से खत्म होगा. यही है स्नोबॉल इफेक्ट. छोटी शुरुआत लेकिन धीरे धीरे बड़ा इम्पैक्ट. सबसे ज़रूरी रूल, जब तक कर्ज खत्म नहीं होता नया लोन नहीं, नया ईएमआई नहीं, अननेसेसरी खर्च नहीं. अगर तुम बीच में नया डेट ले लोगे तो पूरा सिस्टम टूट जाएगा. तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आउटिंग कम करनी पड़ेगी, लग्जरी छोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. लेकिन सवाल यह है, तुम टेम्पररी कंफर्ट चाहते हो या परमानेंट फ्रीडम? फाइनल लाइन, ओपन क्वोट, कर्ज खत्म करना मैथ का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का खेल है. क्लोज क्वोट. अगर तुमने ये मेथड ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो तुम सिर्फ कर्ज से बाहर नहीं निकलोगे, तुम अपने ऊपर कंट्रोल हासिल कर लोगे. The total money makeover. Point 3 to 6 महीने का emergency fund, real financial safety. 5 minute का deep script image, script start. सच सुनो. तुम्हारी जिंदगी स्टेबल नहीं है, बस तुम्हें अभी तक कोई बड़ा झटका नहीं लगा है. एक दिन ऐसा भी आ सकता है, नौकरी चली जाए, घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इनकम अचानक बंद हो जाए और उस दिन तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होगा. अब सोचो, अगर 1 महीने इनकम बंद हो जाए तो तुम कितने दिन सर्वाइव करोगे? 10 दिन, 65 दिन, या तुरंत पैनिक हो जाएगा? यही रीजन है कि डेव रैमजी इस किताब में कहते हैं, ओपन क्वोट, जब तक तुम्हारे पास 3 to 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है तब तक तुम फाइनेंशियली सेफ नहीं हो. क्लोज क्वोट. छोटा फंड वर्सेस असली सुरक्षा. पहले स्टेप में तुमने 1000 या छोटा फंड बनाया, वह सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स के लिए था. लेकिन यह स्टेप अलग है, ये तुम्हारी जिंदगी को कोलैप्स होने से बचाने के लिए है. ये फंड तुम्हारे मंथली खर्च का 3 से 6 गुना होना चाहिए. एग्जाम्पल समझो, अगर तुम्हारा मंथली खर्च एंड है तो तुम्हें कम से कम 30 हंस के में 60,000 इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए. अब सोचो, अगर जॉब चली जाए तो तुम्हारे पास 3 6 महीने का टाइम होगा. पैनिक नहीं, प्रेशर नहीं, गलत डिसीजन नहीं. तुम आराम से सोच सकते हो कि अगला स्टेप क्या लेना है. जिनके पास ये फंड नहीं होता, जब प्रॉब्लम आती है वे तुरंत लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, गलत जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, और जब टाइम नहीं होता तो डिसीजन भी गलत होते हैं. जिनके पास ये फंड होता है वे कॉम रहते हैं, वे स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, वे मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. यही डिफरेंस है फाइनेंशियली स्ट्रांग और फाइनेंशियली वीक लोगों में.
माइंडसेट शिफ्ट। ज़्यादातर लोग सोचते हैं इतना पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो फ़ायदा क्या? सच ये है, ये पैसा ग्रो करने के लिए नहीं है। ये पैसा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इंश्योरेंस है। कैसे बनाओ ये फंड? सिंपल है, लेकिन ईज़ी नहीं। इनकम का कुछ हिस्सा सेव करो, अननेसेसरी खर्च करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। ये धीरे-धीरे बनेगा, लेकिन जब बन जाएगा तो तुम्हें पहली बार रियल सिक्योरिटी फ़ील होगी। ब्रूटल रियलिटी। अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो तुम एक एक्सीडेंट दूर हो फाइनेंशियल क्राइसिस से। लेकिन यही सच है। फाइनल लाइन ओपन क्वोट। अमीर बनने से पहले फाइनेंशियली सिक्योर बनना ज़रूरी है। क्लोज क्वोट। अगर तुम्हारे पास सेफ्टी नेट नहीं है, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रिस्क पर है। स्क्रिप्ट। द टोटल मनी मेकओवर। पॉइंट 4। 15% इन्वेस्टमेंट रूल। वेल्थ बिल्ड करना शुरू करो। 5 मिनट का डीप स्क्रिप्ट इमेज। स्क्रिप्ट स्टार्ट। सीधा सवाल, क्या तुम जिंदगी भर सिर्फ काम करके पैसा कमाना चाहते हो, या ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो जहां पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करे? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, थोड़ा बचाते हैं, फिर वही साइकिल रिपीट, और 10 to 20 साल बाद कुछ भी बड़ा चेंज नहीं होता। यही जगह है जहां डेव रैमजी एक पावरफुल रूल देते हैं। ओपन क्वोट। अपनी इनकम का कम से कम 15% इन्वेस्ट करो। क्लोज क्वोट। क्यों 15%? क्योंकि ये अमाउंट इतना बड़ा है कि फ्यूचर बदल सकता है, और इतना छोटा भी है कि कंसिस्टेंटली किया जा सकता है। सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। लोग सोचते हैं जब ज़्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोलते हो। सच क्या है? ओपन कोट। अगर तुम कम इनकम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ज़्यादा इनकम में भी नहीं कर पाओगे। क्लोज कोट। दो लोग हैं। पहला 32 साल की उम्र से 1000 इन्वेस्ट करता है। दूसरा 30 साल की उम्र से इन्वेस्ट करता है। सुनने में लगता है दूसरा जीतेगा, लेकिन सच, पहला इंसान आगे निकल जाता है। क्यों? टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का असली खेल। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है तुम्हारा पैसा भी पैसा कमाने लगता है। शुरुआत में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन कुछ साल बाद ये एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यानी शुरू में बोरिंग, बाद में पावरफुल। लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वे 2 महीने इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म पेशेंस का खेल है। सही अप्रोच क्या है? कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सोच, पैनिक में सेल नहीं करना। ब्रूटल ट्रूथ। तुम्हारी सैलरी तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, तुम्हारी सेविंग भी नहीं। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही तुम्हें वेल्थ देगी। अगर तुम सिर्फ पैसा सेव करते रहोगे, तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू खा जाएगा। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी। इन्वेस्टमेंट में नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फाइनल कंपैरिजन। एवरेज लोग आज के लिए जीते हैं, फ्यूचर इग्नोर करते हैं। स्मार्ट लोग आज सैक्रिफाइस करते हैं, फ्यूचर सिक्योर करते हैं। फाइनल लाइन ओपन क्वोट। अगर तुम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो तुम फ्यूचर में खुद को स्ट्रगल के लिए तैयार कर रहे हो। क्लोज क्वोट। आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल की बड़ी फ्रीडम बन सकता है। द टोटल मनी मेकओवर। पॉइंट 5। हाउस लोन जल्दी खत्म करो। ईएमई 5 मिनट का डीप स्क्रिप्ट इमेज। स्क्रिप्ट। तुम्हें लगता है कि घर खरीदना सक्सेस है, लेकिन सच्चाई क्या है? घर खरीदना सक्सेस नहीं है, घर का लोन खत्म करना सक्सेस है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? 30 to 30 साल का होम लोन ले लेते हैं, ईएमआई भरते रहते हैं और सोचते हैं सब ठीक चल रहा है। लेकिन सच सुनो, तुम घर के मालिक नहीं हो, बैंक मालिक है। साफ कहते हैं ओपन क्वोट, जब तक लोन खत्म नहीं होता, तब तक तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है। ईएमआई का असली जाल। ईएमआई तुम्हें कंफर्टेबल लगती है, हर महीने थोड़ा थोड़ा ही तो देना है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम 20 साल तक ईएमआई भरते हो, और अंत में देखते हो तुमने जितना लोन लिया था उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया। एग्जाम्पल समझो, मान लो तुमने 10 लाख का लोन लिया, 20 ही साल में तुम शायद आइट 20 लाख तक चुका दोगे। यानी तुमने घर नहीं खरीदा, तुमने इंटरेस्ट खरीदा है। सबसे बड़ी गल, लोग सोचते हैं ईएमआई चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है,
ईएमआई तुम्हारी इनकम को बांध देती है, तुम्हारी फ्रीडम खत्म कर देती है, तुम्हें रिस्क में डाल देती है। अगर जॉब चली गई तो ईएमआई रुकी नहीं। सही स्ट्रैटेजी क्या है? लोन जल्दी खत्म करो, एक्स्ट्रा पेमेंट करो, अननेसेसरी खर्च काटो। तुम जितना जल्दी लोन खत्म करोगे, उतना जल्दी तुम्हें फ्रीडम मिलेगी। एवरेज लोग ईएमआई को नॉर्मल मानते हैं। स्मार्ट लोग ईएमआई को बर्डन मानते हैं और उसे जल्दी खत्म करते हैं। सैक्रिफाइस ज़रूरी है, तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। लग्जरी खर्च, अननेसेसरी शॉपिंग, शॉर्ट टर्म कंफर्ट। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? ज़ीरो ईएमआई, ज़ीरो स्ट्रेस, फुल ओनरशिप। रियल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है तुम्हारे ऊपर कोई मंथली प्रेशर ना हो, तुम्हारा घर सच में तुम्हारा हो, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम लोन फ्री हो। अगर तुम ईएमआई में फंसे हो तो तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो, तुम बस मैनेज कर रहे हो। फाइनल लाइन, ईएमआई कंफर्ट नहीं है। ईएमआई एक लंबी गुलामी है। क्लोज कोट। अगर तुमने इसे जल्दी खत्म कर दिया तो तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लोगे। The total money makeover. Final closing script. Powerful. End. Fragment. Image. Script start. अब तक तुमने इस पूरी किताब के सारे स्टेप्स समझ लिए, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या तुम सच में बदलोगे या बस ये वीडियो देखकर आगे बढ़ जाओगे? सच सुनो, नॉलेज से कुछ नहीं बदलता, एक्शन से बदलता है। तुमने सुना, इमरजेंसी फंड बनाओ, कर्ज खत्म करो, 3 to 6 महीने का बैकअप रखो, 15% इन्वेस्ट करो, घर का लोन जल्दी खत्म करो। यह सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग जानते सब है, करते कुछ नहीं। डेव रैमसी की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में है। ओपन क्वोट, अगर तुम अलग रिजल्ट चाहते हो तो तुम्हें अलग बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। क्लोज क्वोट। ब्रूटल रियलिटी, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम पैसा नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है बिना सोचे खर्च करना, डिसिप्लिन की कमी और एक्सक्यूजेस देना। तुम खुद से बोलते हो अभी इनकम कम है, अभी टाइम नहीं है, अभी एंजॉय करना है, और यही अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाता है। दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो आज सैक्रिफाइस करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और 5 to 10 साल बाद फ्री हो जाते हैं। दूसरा, जो आज कंफर्ट चुनते हैं, ईएमआई और लोन में फांसे रहते हैं और जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है। सिंपल लेकिन हार्ड ट्रूथ। ओपन क्वोट, अमीर बनने के लिए जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, बस डिसिप्लिन चाहिए। क्लोज क्वोट। अगर तुमने इस सिस्टम को फॉलो किया तो धीरे धीरे कर्ज खत्म होगा, सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, स्ट्रेस कम होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम काम इसलिए करोगे क्योंकि तुम करना चाहते हो, नन की इसलिए क्योंकि तुम्हें करना पड़ता है। फाइनल माइंडसेट शिफ्ट। पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना डिसिप्लिन है, और वेल्थ बनाना सिस्टम है। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो पैसा आएगा और चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो छोटा पैसा भी बड़ा बन सकता है। ओपन क्वोट, जिंदगी बदलने के लिए बड़े स्टेप्स की जरूरत नहीं होती, सही स्टेप्स की जरूरत होती है। क्लोज क्वोट। अब तुम डिसाइड करो, तुम वही रहना चाहते हो या सच में अपनी फाइनेंशियल जिंदगी